नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे षष्ठी क्लासेस में स्वागत है। आज हम संधि से संबंधित शब्द को लेकर के आए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं और लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि उसकी पहचान कैसे करते हैं। आज हम सब उसी पर देखेंगे और पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दो शब्दों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जैसे बहुत पुराना एग्जाम्पल है, सब लोग जानते हैं, हिम धन आलय। हिम धन आलय बराबर हिमालय। इसमें सब दोस्तों दो शब्द जुड़े हैं। दो शब्द जुड़े हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। हिम का अर्थ होता है बल और आलय का अर्थ होता है घर। हिमालय बल का घर, या इसका दो शब्द अलग अलग थे और मिल करके एक शब्द का निर्माण कर दिए और यही संधि हो गया। और अब देखते हैं दोस्तों, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम धन अणु, परम धन अणु बराबर परमाणु, यह स्वर संधि है। व्यंजन संधि, व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सतवाणी, सत धन वाणी बराबर सदवाणी। दोस्तों यहाँ द के रूप में परिवर्तित हो गया है और इससे इसका व्यंजन को व्यंजन में परिवर्तित हो जाना ही क्या होता है? व्यंजन संधि कहलाता है। अगला दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, व्यंजन विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन बल, मनः धन बल। मनः दोस्तों या विसर्ग है, इसके बाद बल जो है या व्यंजन है, इसलिए दोनों के मेल को क्या बन जाएगा? मनोबल। मनोबल क्या है दोस्तों? या व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है या उदाहरण होता है। अगला है दो धन शासन। दो में दोस्तों दो पे छोटा की मात्रा और विसर्ग का चिन्ह लगा है, इसके बाद प्लस का निशान लगा के हम साहस लिखे। अब वही चीज आकर के फिर यहाँ नए शब्द का निर्माण जो करता है या दुस्साहस हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब उनमें से एक पहला हम देखते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। जैसे इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई तथा छोटा ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे मता धन अनुसार, मता धन अनुसार बराबर मतानुसार। इसमें दोस्तों मतानुसार में अब छोटा आ और छोटा आ मिलकर के एक बड़ा आ शब्द का निर्माण करते हैं। इसी तरह यह शब्दों का निर्माण होता है। अगला है रजनी धन ईश बराबर रजनीश, वधु धन उर्वी बराबर वधूर्वी। ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब ये शब्द कैसे बनते हैं दोस्तों, आइए इनको देखते हैं। छोटा आ